जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स एफकैट 02 2020 ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने आपका नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कि आप लोग 15 जून 2020 से लेकर 14 जुलाई 2020 तक आवेदन कर पाओगे। और मैं ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। आपको यहां पर आने पर ये वीडियो वॉच कर लेनी है जिसमें कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और जो भी आपके मन में डाउट है कि हम लोग इस क्वालिफिकेशन से आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। तो आपको वीडियो वॉच करने के बाद यहां पर आ जाना है, इस लिंक के ऊपर आना है जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर आने पर आपको नीचे आना है और यहां पर रजिस्टर्ड हियर के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आता है फुल नेम। तो यहां पर दोस्तों जो भी आपका फुल नेम है वो आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद जो भी आपका फादर का नेम है वो भी यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। अपनी माताजी का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। आपकी ईमेल आईडी क्या है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडियन ही रहने देना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर सिलेक्ट योर सीक्रेट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको कोई एक क्वेश्चन चूज कर लेना है और ये क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड रिसेट करोगे। फिर यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में आप इन जानकारी को एडिट नहीं कर पाओगे। और पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना होगा। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल गई होगी। अगर आपको इनबॉक्स में वो मेल ना मिले तो आपको स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना है, जिसमें कि आपको आपकी ईमेल आईडी और एक रैंडम पासवर्ड भेजा जाएगा। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर पासवर्ड में एंटर करना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना न्यू पासवर्ड चूज कर लेना है। जो पासवर्ड भी आप लोग यहाँ पर रखना चाहते हो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर दोबारा से डालना है। और डालने के बाद जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है ये कैप्चा कोड फिलअप करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। पासवर्ड रिसेट होने के बाद आपके सामने डायरेक्टली साइन इन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड अभी आपने चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप कर देना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जिन जिन ब्रांच के लिए ये भर्ती निकली हुई है यानी कि नोटिफिकेशन निकला हुआ वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं एफकैट, एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच और मेट्रोलॉजी ब्रांच। तो यहाँ पर आपको जिस भी ब्रांच में अप्लाई करना है आपको उसी के ऊपर क्लिक करना होगा। 8 ऑप्शन के अंदर आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर चलिए हम एफकैट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करना है और इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि सेकेंडरी ईमेल अगर आप यहाँ पर भरना चाहते हो तो भर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर, कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, तो आपको उस मार्क की जानकारी यहाँ पर लिखनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इस जानकारी को भर देता हूँ एक रैंडमली तौर पर। ये भरने के बाद आप यहाँ पर देखोगे CPSS PABT स्टेटस, तो यहाँ पर आपको पास्ट हो, फेल्ड हो, नॉट अपीयर्ड हो उसकी जानकारी देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर नॉट अपीयर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है डू यू हैव ए करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर है आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। सिलेक्ट जेंडर, आपका जेंडर क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर आपका स्टेटस क्या है वो यहाँ पर आपको
चूज करना होगा। फिर यहाँ पर है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। फिर है कन्फर्म योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर अभी चूज की है उसको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और ये सब जानकारी भरने के बाद, चेक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी और अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन लेवल के ऊपर के सामने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना लेवल चूज कर लेना है। 10+2 ग्रेजुएशन हो या फिर जिनमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज करनी होगी। तो चलिए हमने 10+2 प्लस ग्रेजुएशन चूज कर लिया है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ये सब जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यानी कि ग्रेजुएट ऑप्शन है किस में आपने की है वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। फिर इसके बाद है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इनमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज कर लेनी है। फिर है आपका सिलेक्ट क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, तो आपने किस स्ट्रीम के अंदर या फिर किस डिसिप्लिन के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन की है वो आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। कोर्स ड्यूरेशन इन ईयर्स के अंदर आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नेम ऑफ कॉलेज, आपको अपने कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आपको अपना डिटेल्ड में नाम कॉलेज इंस्टीट्यूट का देना होगा। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, तो अगर आपने अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है तो आपको दोनों में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ही एंटर कर देना है। बट अगर आपने कॉलेज से की है तो आपको ऊपर कॉलेज डालना है, कॉलेज नेम, और यूनिवर्सिटी नेम के अंदर आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम एंटर कर देना है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, यानी कि आपने अपनी ग्रेजुएशन अनुमानित डेट में किस डेट में कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है तो आप यहां पर एक्सपेक्टेड डेट भी डाल सकते हैं। फिर आपका एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, तो आपकी परसेंटेज कितनी थी वो यहां पर आपको एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहां पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिर डू यू हैव करंट बैकलॉग, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अब यहां पर आपको 12th की जानकारी देनी है। एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज एज पर योर 10+2 हायर क्वालिफिकेशन मार्कशीट, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपकी परसेंटेज है टोटल वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये करने के बाद एंटर फिजिक्स परसेंटेज एज पर योर 10+2, यहाँ पर दोस्तों आपको फिजिक्स में आपकी कितनी परसेंटेज थी सिर्फ एक सब्जेक्ट में वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। एंटर मैथमेटिक्स परसेंटेज, आपकी मैथ में कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। ये फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को चेक कर लेना है और फिर आपको नीचे आकर के यहाँ पर सेम तरीके से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट कोर्स प्रेफरेंसेस आ जाएगी। तो आप किस कोर्स को कितनी प्रेफरेंसेस देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो फर्स्ट प्रेफरेंसेस मेरी ये मानी जाएगी। इसके बाद मैं सेकंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, थर्ड यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फोर्थ इसको करता हूँ और फिफ्थ इसको कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये प्रेफरेंसेस अपनी चॉइस के अनुसार चूज कर लेनी है। फिर है चूज ईकेटी टाइप, तो यहाँ पर आपको इसमें अपना चूज कर लेना है कौन सा आप टाइप रखना चाहते हो। ईकेटी मैकेनिकल, जो कि यही आपके ऊपर या जो मैंने क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर दी है वो एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैं यहाँ से इसको चूज कर लेता हूँ। फिर है अदर डिटेल्स, डू यू हैव एनसीसी एयरविंग सी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। हैव यू अपीयर्ड इन एसएसबी बिफोर, अगर आप अपीयर्ड हुए हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, यानी कि इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे सकते हैं, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स या वेबसाइट आईएएफ की या फिर कोई भी। तो यहाँ पर चलिए आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेना है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही मालूम होता है। कुछ लोगों को होता है डायरेक्टली मालूम जो कि उसके बारे में वेट करते रहते हैं। फिर है हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, क्या आपने गेट एग्जाम दिया है। तो अगर आपने दिया है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। गेट अपीयर्ड ईयर, अगर आपने यस किया तो यहाँ पर आपको वो ईयर डालना होगा किस ईयर के अंदर आपने गेट में अपीयर्ड यानी कि गेट दिया था। एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज थी वो या फिर स्कोर कार्ड के अनुसार वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। ये सब जानकारी भी आपको एक बार चेक कर लेनी है और फिर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि एड्रेस की जानकारी आ जाएगी। तो आपको ऊपर की तरफ परमानेंट एड्रेस भरना है और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखोगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो दोस्तों मैंने जानकारी भर ली ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पर जो भी आपका पूरा एड्रेस है, जो आप किसी भी चीज़ को मंगवाने में या फिर जो आपका आधार कार्ड है उसके अनुसार एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट चूज कर लेनी है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपको उस स्टेट की जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो वो डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है।
पिन कोड यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का एंटर कर देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको डाल देना, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड नंबर इज ऑप्शनल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड मेघालय, यानी कि जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं उनके लिए आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, बाकी कैंडिडेट को ये जरूरी रूप में भरना होगा। चेक इफ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर अलग अलग है तो इसको टिक किए बिना ही अलग से भर दीजिए। तो मेरा सेम है इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देता हूँ और ये जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर भी सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, बट उसका साइज देख लीजिए 10 से 50 KB के बीच रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो भी इमेज आप यहाँ चूज करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, तो यहाँ पर अब आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको चूज करके ओपन कर लेना है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर है अपलोड थंब इंप्रेशन, तो इसका साइज भी 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो चलिए हमने इसको ओपन कर दिया है। फिर यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद एंटर पैलेस, तो आप किस जगह से इस फॉर्म को भर रहे हो वो जगह का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपकी भरी जा चुकी है, आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है और फिर आपको नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली आपको ओके करना है और अब ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाती है एफकैट एप्लीकेशन फॉर्म से सिलेक्ट स्टेट एंड कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम सिटी, यानी कि आप किस स्टेट में किस जगह पर अपनी एग्जाम देना चाहते हो, कौन सी सिटी को कितनी प्रेफरेंसेस देना चाहते हो आपको चूज करना है। तो चलिए पहले यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। हमने उत्तर प्रदेश चूज कर लिया और उसके अंदर आप किस सिटी को कितनी प्रेफरेंसेस देना चाहते हो आपको चूज करना है। इसी प्रकार से आपको सेकंड स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है और फिर उसकी सिटी चूज कर लेनी है। थर्ड स्टेट सिलेक्ट करनी है, उसकी सिटी चूज कर लेनी है। फोर्थ स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है और उसकी जो सिटी है एग्ज़ाम की वो चूज करनी है और 5 स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या एक ही स्टेट की सिटी चूज कर सकते हैं, तो आप ऐसा यहाँ पर ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ गए बिना किसी एरर के तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको यहीं बता दिया जाएगा कि आप एक बार में या फिर सभी जो स्टेट दी जा रही है उसमें एक जैसी सिटी या फिर एक जैसी स्टेट चूज नहीं कर सकते। तो ये आपको एक बार ट्राई करके देख लेना है। तो यहाँ पर चलिए अब हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी जानकारी सेव हो चुकी है, आपको ओके कर देना है और ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहाँ पर आप प्रत्येक जानकारी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी एडिट कर पाओगे, बट इसके बाद आपको एडिट करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप फिर से होम पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर आप एफकैट के अंदर जो आपके 5 स्टेप है वो कंप्लीट देखोगे। साथ ही देखने को मिलेगा 6 स्टेप जो कि है आपका पेमेंट का। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिल डेस्क आ जाएगी, जहाँ पर आप जो ऑप्शन आपको भी यहाँ पर दिए जाएंगे उनमें से किसी भी माध्यम से फीस जमा कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और भारत क्यूआर, यानी कि इसमें से जिस भी माध्यम से आप एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर डिडक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट का जो 6 स्टेप है ये भी चेक मार्क होते नजर आएगा। पेमेंट स्टेटस पर भी आप चेक मार्क देखोगे। अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट यहाँ पर अपडेट ना हो तो आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। आपको दोबारा फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे में फिर आपकी दो बार की फीस चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आपकी जब फीस का स्टेटस भी कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रीव्यू चेक कर सकते हो या फिर PDF भी डाउनलोड कर पाओगे। तो इस प्रकार से दोस्तों एफकैट
2020 ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाओगे। और इसी प्रकार से आप एनसीसी फ्लाइंग ब्रांच और मेट्रोलॉजी ब्रांच का भी फॉर्म भर सकते हो। सेम स्टेप आपके रहने वाले हैं, कोई भी अलग जानकारी नहीं होगी, बस जानकारी अलग होगी तो कुछ ऑप्शंस की, जिसमें कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, बाकी की जानकारी सेम रहेगी। तो दोस्तों बस यही थी आपकी पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।